गांव का नाम था रामपुरा। छोटा सा गांव, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे, या शायद पहले हुआ करते थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, सालों से बंद पड़ी। लोग कहते थे वहां कुछ ठीक नहीं है। एक दिन अचानक उस हवेली का दरवाजा खुला और वहां से एक औरत बाहर आई। नाम था माधवी। अगले ही दिन उसने गांव के चौक पर चाय की दुकान खोल दी। आओ आओ, थके हुए हो, मेरी चाय पी लो, सारी थकान उतर जाएगी। अरे नई आई है, चलो चख लेते हैं। सबसे पहला ग्राहक बना गांव का दबंग किसान भीमसेन। चल बहन, एक कुल्हड़ चाय बना दे। एक नहीं, 2 पीना, मजा आएगा। भीमसेन ने जैसे ही चाय पी, अरे ये क्या बना दिया, ऐसा स्वाद तो जिंदगी में नहीं चखा। उसने एक के बाद एक कई कुल्हड़ चाय पी। और दे और दे। अगले ही दिन पूरे गांव में माधवी की चाय की चर्चा फैल गई। माधवी की चाय पी क्या भाई, नशा है नशा। धीरे धीरे पूरा गांव उसकी दुकान पर आने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब बदलाव दिखने लगा। जो लोग चाय पीते वो बदलने लगे। घर देर से आना, बीवियों से झूठ बोलना और गुस्सा करना, और सबसे बड़ी बात, माधवी जो कहे वही करना। कहाँ जा रहे हो हर रोज उस औरत के पास? हट जा सामने से, काम है मुझे। कैसा काम? तू नहीं समझेगी। और उसने गंगा को जोर से धक्का दे दिया। उधर सरपंच की बीवी ललिता भी परेशान थी। ये अचानक क्या हो गया सबको? कुछ तो गड़बड़ है। हमारे आदमी बदल गए हैं। सच पता करेंगे। अगले दिन दोनों चुपचाप माधवी के पीछे चल पड़ी। लोग चाय पीते और फिर उसके पीछे पीछे हवेली की तरफ जाने लगते। ये देखकर दोनों औरतों के होश उड़ गए। हवेली के अंदर माधवी चारपाई पर बैठी थी। ए भीमसेन, जा लकड़ी काट। ए सरपंच, तू पानी भर। और सब बिना कुछ बोले उसके हुक्म मान रहे थे। थोड़ी देर बाद माधवी रसोई में गई और वहां वो चाय नहीं, जादू बना रही थी। उसने काला धागा, नींबू और राख निकाली। बस ये चाय पीते ही सब मेरे हो जाते हैं। आज ही खत्म करेंगे इसे। अभी। जैसे ही माधवी ने चाय उठाई, दोनों उस पर टूट पड़ी। उन्होंने वही चाय जबरदस्ती माधवी के मुंह में डाल दी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अचानक माधवी का शरीर कांपने लगा। कुछ ही पलों में उसका जादू उसी पर पलट गया। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब क्या था? अब सबको सच बताएगी तू? अगले दिन पूरे गांव के सामने माधवी ने सब कबूल कर लिया। मैंने चाय में जादू मिलाया था ताकि सब मेरे बस में रहें। गांव वाले गुस्से से भर गए। उन्होंने माधवी की दुकान जला दी और उसे हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया। उस दिन के बाद गांव में किसी ने मुफ्त की चीज पर भरोसा नहीं किया और हर मुस्कान पर यकीन करने से पहले सोचना शुरू कर दिया।